हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 10 प्लस 2 लेवल दोनों के गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसकी जो है गाइस आपकी लास्ट डेट भी आने वाली है। तो इसलिए अपना गाइस जल्द से जल्द अपना जोन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म को फिल कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। और राइट, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ आपको गाइस प्रीवियस ईयर के बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही बढ़िया करते हैं। और गाइस आज से ही जो है आपका गाइस आरआरबी टेक्नीशियन के जो है फॉर्म भी जो है दोबारा रीओपन कर दिए गए हैं, ठीक है ना गाइस। या किसी को जोन चेंज करना है तो वो भी पर्सन अपना जोन चेंज कर सकता है। तो इसलिए गाइस अपनी जो है अगर आरआरबी टेक्नीशियन में आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप उसको भी फिल कर लें, और किसी को जोन चेंज करना है तो वो अपना जोन भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, ठीक है, और उनका लैसेप दिया है 120, लैसेप मतलब गाइस एलसीएम, तो वे संख्याएं होंगी, ये हमसे पूछा गया। तो जब गाइस जब कभी बात गाइस अनुपात में करता है और उनका लैसेप दिया होता है तो गाइस हम क्या करते हैं, इन दोनों की उठा के क्या कर लेते हैं, गुणा, ठीक है ना। यानी ये दो संख्या थी ना ए और बी, ये 3:5 के अनुपात में, ठीक है, तो इन दोनों की गाइस क्या कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3×5 = 15। तो ये किसके बराबर होता है गाइस, लेसेप, लेसेप है, तो लेसेप कितना दिया है 120, ठीक है ना गाइस। तो 15 ही कम 15, 15 8 120, यानी यहां से सब वैल्यू निकाली तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगा गाइस, 8, ठीक है ना। अब क्योंकि संख्या की बात करिए तो संख्या पहली क्या थी, 5, तो जब हमने 5 से देखी तो 5 8 40, यानी ये वाली तो हो गई 40, और जब हमने इसको देखा गाइस तो 8 दिया 24, यानी एक हो गई 24 और दूसरी हो गई गाइस आपकी 40, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, टेन माइनस बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक हरीश है और एक विमल है, ठीक है ना। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, ठीक है, इसके बाद विमल ने छोड़ दिया और शेष कार्य गाइस हरीश को केवल अकेले 10 दिनों में पूरा करना कर लेता है, जो मतलब बच गया काम वो 10 दिनों में हरीश अकेला पूरा करता है। तो पूछ रहा है तो हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब अगर पूरा काम होता तो कितने दिन में निपटा देता, जब बचा हुआ काम वो 10 दिन में निपटा रहा है। तो देखिए गाइस हरीश और विमल के पास कितने दिन का काम था, 20 दिन का, लेकिन दोनों ने कितने दिनों तक करा, 15 दिनों तक, तो काम बचा कितने दिनों का गाइस, 5 दिनों का, ठीक है ना। जो हरीश ने निपटाया, हरीश ने 5 दिनों का काम निपटाया, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। मतलब 5 दिन का काम रह गया, कितने में से गाइस, 20 में से, ठीक है, जो कि कितने दिन में लिए उसने हरीश ने गाइस, 10 दिन में। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेगा, जरा गाइस निकाल लो यहाँ से, तो 5 कम 5, 5 का 20, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो हरीश जो है पूरा काम करने के लिए कितने दिन लेगा गाइस, 10 चौक 40, ठीक है ना गाइस। हरीश जो है पूरा काम करने मतलब एक पूरा काम करने के लिए कितने दिन लेगा गाइस, 40 दिन, ठीक है ना। और हमसे ये तो पूछा है कि हरीश अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा करने में कितने दिन ले सकता है, तो कितने लेगा गाइस, 40, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी बात। यानी देखो हमें कुछ नहीं करना था, बस यहां समझना था कि हरीश और विमल का काम जो था 20 दिनों का था, 15 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम करा, ठीक है। जो बच गया काम वो हरीश करेगा। अब हरीश बचा कितना काम, 5 दिनों का काम, कितने में से गाइस, 20 में से, ठीक है ना, हमने 20 को नीचे रखा, बस जब हमने इसे काटा तो कितना है, 1/4, यानी 1/4 काम 10 दिनों में करेगा। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा गाइस, तो 4 की गुणा इधर कर दी, तो 10 चौक 40,
यानी हरीश जो है उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए तो अगला देखते हम। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हमें गाइस, कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की जो संख्या का अनुपात दे रखा कितना, 2:3 है। ठीक है, यदि पुरुष कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है गाइस, 90 हो, तो कंपनी की कुल संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, कंपनी में महिला यानी फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा हमें। ठीक है ना, तो कितना दे रखा गाइस, 2:3 का। ठीक है, और जबकि पुरुष कर्मी कितने बताए गाइस मुझे उसमें, 90 है, जबकि मेरे पास पुरुष कितने हैं गाइस, 3। तो 3 बराबर 90 के, तो 1 बराबर कितने गाइस, 3 से काटोगे 3 3 9, यानी 1 की वैल्यू 30 आ गई। तो पूछ रहा है कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या। ठीक है ना, टोटल नंबर निकालने, तो टोटल कितने हो रहे गाइस, 2 तो हो गई महिला और 3 हो गए पुरुष, तो टोटल कितने हो गए गाइस, 5। बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 30 की, तो 30 गुना 5 तो कितना हो गया, 30 पंजे 150, यानी ऑप्शन डी। ठीक है ना, समझ में आएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गई। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताएगा इस अगले क्वेश्चन में हमसे, कि दो संख्याओं का योग दिया है कितना, 16 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग का मतलब गाइस, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है गाइस, 16। ठीक है, और उनका गुणनफल भी दिया है कितना गाइस, 63। गुणनफल का मतलब गाइस a गुना बी, वो कितना दिया है, 63। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग गाइस जानते हो, यानी मतलब ये a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। बी का व्युत्क्रम क्या होगा, इस 1/b। और चूंकि इनका योग निकालना तो प्लस कर दिया। ठीक है ना, जरा करो सॉल्व, तो a और b का क्या, तो a b एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा, इस a प्लस बी। अब आपके पास देखिए गाइस क्या, कि a प्लस बी यानी योग है इनका, हाँ है, और नीचे a गुणा बी यानी गुणनफल वो भी है, तो बस सॉल्व कर लो गाइस। यानी ऊपर तो 16 और नीचे कितना हो गया गाइस, 63। कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो यही छोड़ दो, यानी 16 बटे क्या आ गया गाइस, 63। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 15 × 14 - 30 प्लस 3² + 17 का मान पूछा कि क्या होगा। तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लें, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 17, तो 17 और 9 कितना होगा गाइस, 26। ठीक है, प्लस माइनस के 30, और जब 15 × 14 करा तो कितना बन गया गाइस, 15 ढाई 150, 15 × 4 = 60, यानी 210। ठीक है, बस अब हमें क्या करना गाइस, इन दोनों को जोड़ो और इसे घटा दो। 210 और 26 कितने हो गए गाइस, 236 में से जब 30 घटा दिए हमने तो कितना आया गाइस हमारे पास, कितना बच गया, 206। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। कोई दिक्कत तो नहीं की, कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं आई ना गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दो रेलगाड़ियां हैं जो सम्मुख दिशा में चल रही हैं। ठीक है, रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की है। ठीक है, और जो रेलगाड़ी बी है की चाल है वो 80 किलोमीटर पर घंटे। दोनों एक दूसरे को पार करने में
30 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई बताइए 300 मीटर, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई पूछी है ना गाइस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले तो लंबाई, तो लंबाई तो दोनों ही स्थिति में जुड़ती है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन जाए चाहे सेम डायरेक्शन जाए। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी गाइस, 300। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी, तो हमने उसे मान लिया बी है ना, बटे में, क्योंकि दोनों विपरीत है तो चाल क्या हो जाएगी गाइस, जुड़ जाएगी, यानी 80 प्लस 70। अब चूंकि गाइस ये चाल कैसी है, किलोमीटर पर घंटे में, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद वो कितने सेकंड में पार कर रही है उसको, वो 30 सेकंड, तो बराबर है 30। बस सॉल्व कर लो गाइस, ठीक है ना। जरा देखो कितना बनेगा ये, तो ये तो हो गया 300 प्लस बी बटे में 8×7=15, यानी 150, 150 गुणा 5/18, ठीक है ना, बराबर है 30 के। तो जरा देखिए गाइस, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, हमारे पास कुछ कट रहा है, हाँ 6×3=18, और 6 से काट दोगे तो 25 बार, ठीक है ना। और ये 3 कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये बनेगा 300 प्लस बी, और मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे गाइस, 3 से, क्योंकि 3 ऊपर आ गया, बराबर ये जो गाइस 25 गुणा 5 है, ये गुणा हो जाएगी किससे गाइस, 30 से। तो बस, तो 30 गुणा 25 पंजे कितना हो गया, 125। लो जी, अब बात समझ में आई। इसे 3 से काटोगे, 30 को कितनी बार आएगा, 10, ठीक है। यानी 300 प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो 25 ढाई 250, तो बस बी की वैल्यू निकालो कितना आएगा गाइस। बी की वैल्यू कितनी आ गई निकल के गाइस, इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई, जरा ये देखो गाइस। अच्छा, यानी गाइस हमारे पास, हाँ 125 की जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना बनेगा, 1285 तो बनेगा। अब ये इधर आके घटेगा, ठीक है ना। तो देखो 1250 में से जब 300 घटाओगे तो कितना बच जाएगा गाइस, 950। यानी ट्रेन बी की जो चाल आ गई, वो ट्रेन बी की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 950 मीटर। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 27% ऑफ 250 माइनस है 0.02% ऑफ 1000 का मान होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, 27% है ना, तो बटे में 100 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ऑफ दिया है तो गुणा 250 माइनस 0.02% है, तो 0.02 बटे में 100 और 1000 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है गाइस, 2, तो लो नीचे 2 जीरो आ गए, ठीक है ना। अब बस काटो जरा, कुछ कटाओ तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, चलिए यहां से 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। बस अब इसकी से गुणा करके 2 से भाग करो जरा पहले, तो 27 पंजे 135 बटे में 2 माइनस, नीचे कितने जीरो थे गाइस, 1 जीरो थे, और ऊपर सिर्फ 2 ही था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 0.2, ठीक है ना। और जब मैंने इसे 2 से भाग करी तो 2 छंग 12, बचा 1 15, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी 67.5। अब 67.5 में से माइनस कर दो 0.2 को, तो कितना रह गया गाइस, तो 67.3, यानी 3 जीरो लिख सकते हो उसे हम, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है गाइस, 25 है, और उनके बीच का अंतर दिया है 15,
ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा, ठीक है ना गाइस। तो दो संख्याओं का योग यानी मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 25, और उनका अंतर है तो यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी गाइस 15। चलिए अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक है ना गाइस, तो देखिए प्लस का बी से माइनस का बी खत्म। चलिए a और a 2a बराबर गाइस 25 और 15 कितने हो गए गाइस 40, यानी जब 2 से काटा तो 40 को कितनी बार गया 20, यानी a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस 20, ठीक है ना। जब a की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 5, क्योंकि जोड़ के 25 बनाना था ना, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे वैल्यू नहीं पूछी, पूछा क्या है इनका गाइस रेशियो, यानी a अनुपात b। तो a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू कितनी है 5, सॉल्व कर लो गाइस। तो 5 ही कम 5, 5 चौका 20, यानी 4:1, यानी ऑप्शन गाइस इसका सेकंड क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 0.0 मतलब 27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर बटे में 0.27 प्लस 0.13, ठीक है ना। तो देखिए गाइस अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम गाइस, अगर मैं 0.27 को a बोल दूं तो कोई दिक्कत, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 0.13 को b बोल दूं तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ भी। और ये 0.27 को तो a बोला ही है, और इसको तो क्या बना मेरे पास गाइस फिर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी, ठीक है ना, यही तो बना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस, एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, ठीक है ना। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, क्योंकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं। तो ये गाइस कट गया पूरा पूरा, बस तो बचा कितना a माइनस बी, का मतलब गाइस a की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 0.27, ठीक है ना। तो जी 0.27 माइनस 0.13, जरा सॉल्व करो गाइस। तो 7 में से 3 4 और 2 में से 1 1 पॉइंट, तो 0.14, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है गाइस 83, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है गाइस 83, ठीक है ना। और हमसे पूछा किसकी गाइस कि एक्स वाई माइनस 1/x वाई का मान पूछा कि कितना होगा, ठीक है ना गाइस। अब चूंकि देखो हमें माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो कैसे करें गाइस, अगर इसमें से मैं 2 घटा दूं और इसमें से इधर भी 2 घटा दूं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन क्या बन गया गाइस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर माइनस 2, किसका फॉर्मूला बन गया गाइस ये एक्स वाई माइनस 1/x y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये कितना रहेगा गाइस 81। अब चूंकि यहां से गाइस मैं अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1/x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √81, का मतलब कितना होगी गाइस 9, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, ठीक है। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति जो है वो उनकी कुल संख्या का 3/8 है, ठीक है ना। चलिए टोटल गाइस छात्र कितने हैं 48 है, और उनके जो प्रेजेंट हुए हैं
ठीक है ना, वो इस कुल संख्या का 3/8 है, यानी 48 का 3/8। जरा सॉल्व करो, कितना बचेगा इस 8 छंग 48 और 6 तिया 18, यानी ये 18 छात्र तो ऐसे हैं जो प्रेजेंट हो गए। तो फिर अब्सेंट कितने हैं फिर गाइस उसमें? तो 48 में से 18 घटा दो तो कितने रह गए? 30, यानी ये कैसे छात्र हैं? अब्सेंट वाले हैं। तो उसने हमसे ये तो पूछा है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना, तो अनुपस्थित छात्र कितने हैं गाइस? 30, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस हमें क्या दिया है अगले क्वेश्चन में कि किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी समझ में आया यहाँ पे, यानी 15 पुरुष कर्मी ढूंढो या 20 महिला, वो बराबर काम करती हैं। ठीक है ना, तो जरा देखिए, तो इनका जो है गाइस एफिशिएंसी देखो जरा, कि 15 मेल हैं जो कि 26 दिनों में करेंगी, 26 दिनों में करेंगे, या 20 महिला हैं फीमेल जो भी 26 दिनों में करेंगी। तो यहाँ से जरा देखना कि एक मेल कितने उसके बराबर करता, फीमेल के बराबर काम गाइस। तो 26 से 26 खत्म, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी 3 आदमी जो है वो 4 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। यही तो बात समझ में आई गाइस? ठीक है, चलो जी, तो हमसे पूछा 30 पुरुष और 12 महिलाएं कर्मी जो हैं वो एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो चलो देखिए गाइस अगर मैं ये पूरा काम देखो कि काम है कितना, तो 15 गुणा 26 है, मैंने पुरुषों में ही चेंज करा है सर, तो 15 गुणा 26 यानी पुरुषों का इतना काम होगा टोटल। चलिए अब हमें टोटल जो है इसको पुरुषों में कन्वर्ट कर लो। कैसे गाइस? कि 30 तो पुरुष है ही, ठीक है, इन 12 महिलाओं को पुरुषों में चेंज करो। तो हम जानते गाइस क्या 4 महिलाएं जो हैं वो 3 पुरुषों के बराबर हैं, तो 12 महिलाएं कितनों के बराबर हो जाएंगे गाइस? तो 3 से गुणा करी तो 9 मेल के, ठीक है ना, तो 9 पुरुष ये हो गए और 30 ये, तो टोटल कितने हो गए गाइस? 39। बस यहां से भाग कर दो, तो यहां से निकल के आ जाएगा कि तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 से काटा 15 को गाइस, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो यानी कितने दिन लग गए गाइस? 10 दिन। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? ठीक है ना, तो गाइस हमें देखिए CI माइनस SI निकालना है, वो भी कितना? 3 साल का। ठीक है ना, तो 3 साल के लिए देखो अंतर का फॉर्मूला होता है क्या कि PR, ठीक है ना, स्क्वायर 300 प्लस R बटे में 100 का क्यूब। ठीक है ना, ये 3 वर्ष के लिए है गाइस, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए। क्लियर? समझ में आएगा गाइस? यानी CI माइनस SI का जो फॉर्मूला बन जाता है वो 3 वर्ष के लिए बन जाता है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे। अब देखो तुम्हारे पास सारी चीजें ना, प्रिंसिपल कितना है? 5,000, लो जी रख दिया हमने। R कितना है गाइस? 10% है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगी गाइस? 100 मल्टीप्लाई 300 प्लस R, यानी 300 में जो है 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा गाइस? 310 बटे में, अब क्योंकि 100 का क्यूब है, ठीक है ना, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार लिख लिया। ठीक है ना, तो जरा देखो ऊपर जीरो कितने बनने गाइस? 1 2 3 4 5 6, कट गए 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 जीरो कट गए, तो बचा क्या? एक तो 5 बचा और एक बचा 31, है ना गाइस, तो बस 31 पंजे कितने होते हैं? 155, यानी कितना अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का गाइस?
155 रुपए का। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगला क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का मैसे पे दिया है कितना 6 और उनका लैसे पे दिया है कितना गाइस 84। यदि दोनों संख्याओं में से एक जो है दी है 42 तो दूसरी पूछी कि दूसरी क्या होगी। तो गाइस हम क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है गाइस, लैसे गुणा मैसे, ये तो पढ़ते हैं हम। तो बस पहली संख्या दी थी आपको 42, दूसरी पूछी है तो बी मान ली थी हमने। लैसे कितना है 84, दो जी 84 रख दिया, और मैसे कितना है गाइस 6, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो गाइस, तो 42 ही कम 42, 42 दूनी 84, दो आगे बार गया। अब इस दो की गुणा 6 के साथ करो तो यानी दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। यानी 2 गुणा 6 का मतलब कितना होगा गाइस 12। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन जब उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए कभी कभी देख क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो कि क्वेश्चन हमसे होगा नहीं, और थोड़ा सा समझियो तो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी बेलनाकार टंकी की जो क्षमता दी है वो 2376 मीटर है, मीटर क्यूब है, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, तो ठीक है ना गाइस, ये मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर क्यूब है, ठीक है। समझ में आई ना गाइस, यानी मीटर क्यूब है, ठीक है ना। यानी उसका क्षमता का मतलब क्या होता है गाइस, आयतन, ठीक है ना। चलिए जी, तो अगर टंकी की त्रिज्या बताई है 21 मीटर तो टंकी की गहराई यानी मतलब उसकी ऊंचाई। तो देखिए गाइस, तो बेलन का आयतन क्या होता है गाइस, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि उसकी क्षमता कितनी बताई थी 2376। पाई की वैल्यू खोल दो गाइस 22/7, आर कितना गाइस 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, अब एच को, ठीक है ना। अब क्या देखो गाइस, 7 से काट लिया, 7 या 21, ठीक है। अब इसे 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो देखिए गाइस 11 दूनी 22, बचा कितना 1 17, 11 कम 11, बचा कितना गाइस 6, 11 छंग 66, ठीक है ना। या देखो गाइस अब और कितना कर सकता है, इसे 3 से कट जाएगा, हाँ 3 कम 3, और जी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 72 आ गया, और कट जाएगा 3 से, 3 से काट लो गाइस, 3 सत्ते 21 और 3 से काटोगे तो गाइस 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12 यानी 24। यानी एच की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस 24/7। जब मैं सब भाग दूंगा तो गाइस देखो कितना बनेगा, 7 या 21, ठीक है ना, बचा कितना 3, पॉइंट लगाओगे, ठीक है ना गाइस, तो कितना बचा 30, यानी 7 चौक 28, 3.4 के समथिंग आ रहा है, ठीक है ना गाइस। जरा देखना कहाँ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ तो 3.72 है, या तो फिर कुछ और रह तो नहीं गया, हाँ ये 2 रह गया था गाइस, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, है ना। समझ में आई नहीं, इसलिए गड़बड़ हुई देखो। तो ये से 2 से काटोगे, इसे 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे गाइस 12, तो ये 12/7, ठीक है ना। तो 12/7 है, तो अभी से काटो गाइस, 7 ही कम 7, बचा कितना गाइस 5, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा गाइस 50, 7 सत्ते 49 यानी 1.71, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट
आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस? पर जल्दबाजी में कभी भी संख्या मत छोड़ देना, पता चला कभी आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि पूछी क्या होगी। देखिए गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या, वृत्त की परिधि कितनी होती है गाइस, 2 पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई आर के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए होगी, और आर कैसे मिलेगा, क्षेत्रफल से। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वो कितना होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर, और वो कितना दिया हमें, 154। तो जरा यहां से आर की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू गाइस 22/7 हो गया आर स्क्वायर। 22 से काटा गाइस जब मैंने इसे 154 को, कितनी बार जाएगा, 22 सत्ते 154, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगा, इसे 7 इधर चला जाएगा ना, तो 7 गुणा 7, यानी आर की जो वैल्यू आ गई गाइस वो 7 आ गई, ठीक है ना। अब चूंकि मुझे निकालना था परिधि, तो यहां से निकाल दो परिधि। परिधि क्या हो जाएगा गाइस, 2 पाई आर, बस 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 खत्म, तो 22 दूनी कितने होते गाइस, 44, ठीक है, समझ में आई। तो यानी परिधि कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए तो देखिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। यदि दोनों संख्याओं के जो है छोटी संख्या ज्ञात, इन दोनों संख्याओं में से जो है छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिनके बीच का अंतर क्या दिया है हमें गाइस, वो कितना है 1540। यानी कहने का मतलब ये है गाइस, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 1540, ठीक है ना गाइस। अब हमें एक चीज जानते हैं हम, क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है गाइस, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। भाज्य क्या होती है गाइस, वो बड़ी संख्या जिसको भाग दी जाती है, और भाजक जिस संख्या से भाग दी जाए, ठीक है ना, समझ में आई गए। तो देखिए, तो भाज्य मैंने बड़ी संख्या क्या मान ली, ए, भाजक जो छोटी संख्या जिससे भाग हो रही यानी बी, ठीक है। भागफल के रूप में क्या आया मुझे गाइस, 6, ठीक है, और शेषफल के रूप में क्या मिला गाइस, 5, ठीक है ना। तो यानी जो बड़ी संख्या मिली वो क्या मिली गाइस मुझे, 6b प्लस 5, ठीक है ना गाइस। इस वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो रखो जाइए जरा, 6b प्लस 5 माइनस के b बराबर 1540, ठीक है ना। बस अब ये 6b में से एक बी जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5b, ठीक है ना। तो बस ये 5 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, चलो 1540 में से 5 घटा दो, कितना रह गया, 1535। तो बस हमें छोटी संख्या तो निकालनी है, छोटी संख्या क्या है, बी तो है, तो बस भाग दे दो गाइस। तो 1535 को भाग देंगे, ठीक है, किससे, 5 से, जरा करो भाग, 5 दिया 15, ठीक है ना, 3 कटेगा नहीं, 0, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। तो कितना आया गाइस, 307, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि √3 की पावर n बराबर कितना है गाइस, 729 है, तो n का मान पूछा कि क्या होगा, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखो, √3 की पावर n बराबर है 729, ठीक है। अब मैं चूंकि यहां से रूट हटाऊंगा तो इस पे स्क्वायर लगाऊंगा, इस वाले पे 729 पे, तो बस लगा दो गाइस। तो 3 की पावर n बराबर 729 का होल स्क्वायर,
अब इस 729 को देखो, ये गाइस 3 के कितने फैक्टर में ये जा रहा है, तो कितने में जाएगा गाइस ये 729 क्या होता है गाइस, यानी 3 की पावर 6, ठीक है ना, और ये पावर कितना 2, तो पावर की पावर में क्या होती है गाइस, मल्टीप्लाई, तीन 6 दूनी 12, यानी 3 की पावर 12, ठीक है गाइस। अब यहां से क्या देखो, ये भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो जब बेस बराबर है तो पावर को लिख लो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 12, यानी ये n और ये अलग, ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आई गाइस 12, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक बैंक जो है किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, ठीक है, यहाँ कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज निकालना है एसआई, तो क्या होता है गाइस, मूलधन यानी कितना हो जाता है गाइस 12,50,000, लो जी, कितने परसेंट पे था 5% पर, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, ठीक है ना, तो बस निकाल दो गाइस, बटे में 2 जीरो, लो जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस सॉल्व कर लो गाइस, 5 पंजे 25, भाई 2 जीरो तो ऐसे ही लगा दो पहले लो, ठीक है, 25 की गुणा करो गाइस किससे 5 से, तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 हासिल 6, 25 कम 25 और 6 31, यानी कितना आ गया गाइस 3,12,500 रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस गाइस आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है बस उसको थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है ना, कभी जीरो इधर से उधर हो गया तो दिक्कत आ जाएगी बहुत, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि 3√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3√2 माइनस 2 ऑफ 13 प्लस 15, तो देखिए गाइस हमें एक चीज समझ में आई, क्या इसका तो मान निकालना है, ठीक है, अगर 3√2 को मैं ए बोलूं और इस 2 को बी बोलूं कोई दिक्कत नहीं, अगले में फिर 3√2 है और ये 2 है, ऐसा क्यों करा गाइस, मुझे पता दिख रहा है यहाँ ये प्लस का है और ये यहाँ माइनस का है, और बीच में दोनों का गुणा का निशान है, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है गाइस, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है ना गाइस। अब a की वैल्यू कितनी है, √3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे, का की जगह गुणा 13 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है, तो देखो गाइस √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 की गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो गया 18, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लो जी बात बन गई, गुणा 13 प्लस 15, तो 18 में से 4 गए, कितने बचे 14 गुणा 13 प्लस 15, जरा इसकी गुणा करो गाइस, 14 की गुणा 13 का तो कितना हो जाएगा गाइस 14 तिया 42 का 2 हासिल कितने हो गए गाइस 4, 14 कम 14 4 18 182 प्लस 15, और जब 182 में हमने 15 ऐड करा तो कितना हो गया गाइस 197, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक 43 44 65 41 51 65 62 है, ठीक है ना, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, देखिए गाइस बहुलक क्या होता है, तो बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार यूज होती है, जो सबसे ज्यादा बार उपयोग की गई हो, उपयोग की गई हो, ठीक है ना गाइस। तो अब देखो जरा इनमें से सबसे पहले सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आई 43,
और कहीं है? नहीं है। 44 और कहीं है? नहीं है। 65, ठीक है ना, एक ये बनी, ठीक है ना, 41, 53, 65, एक बार ये आ गई, और उसके बाद में गाइस 41 नहीं है, 53 नहीं है, नहीं है, तो क्या आ गया गाइस इसका बहुलक? 65, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, ठीक है, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी। तो देखिए गाइस, मैंने बोला टोटल कितने बच्चे हैं गाइस? 100 है, ठीक है ना। अगर 60% फेल हो, पास हो गए, ठीक है ना, सफल है ना, हाँ, ये पास वाले, तो फेल वाले कितने होंगे फिर? 40 ही तो होंगे। समझ में आई गाइस? चलिए, और वो फेल होने वाले कितने बता रहा था? 240, और हमारे हिसाब से कितने गाइस? 40, तो 40 बराबर 240 के, तो एक बराबर कितने के गाइस? 40 छंग 240। तो उसने ये तो पूछा कि सफल होने वाले विद्यार्थी छात्रों की संख्या, तो सफल होने वाले कितने थे गाइस? 60, तो बस 60 की वैल्यू निकाल दो, तो 60 बराबर कितने हो गाइस? 6 गुणा 60, तो मतलब गाइस 6 छंग 36, यानी 360, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस? इसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं लगी? क्वेश्चन देखो गाइस एग्जाम में इजी ही आता है, बस थोड़ा सा हमें वहां पर क्या है, टाइम का मैनेजमेंट रखना होता है, ठीक है। अगर टाइम के साथ क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिए तो हम टाइम को बचा ले जाएंगे और क्वेश्चन भी हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना गाइस। तो बस इसलिए अपना जो है हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और उसकी लैंग्वेज को पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन कोई गलत ना हो और कम से कम समय में हमारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें, और गाइस ताकि उनका भी गाइस कोई भला हो जाए। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, या हम यूट्यूब पर ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उससे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाइस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है ना गाइस। चलिए तो मिलते हैं गाइस कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।